हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस लाए हैं। तो चलिए, आज मेरा पहला क्लास है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो इसका आंसर कमेंट में करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यूरोपीय। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी। यानी भारत में जो सर्वाधिक बोली जाती है भाषा वो हिंदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो बताएं कि हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, या फिर लौकिक संस्कृत से हुआ है, या फिर पाली संस्कृत से हुआ है, या फिर वैदिक संस्कृत से हुआ है? ये बीएड में पूछा गया है और भी कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका जो जन्म हुआ है फ्रेंड्स वो अपभ्रंश से हुआ है। सबसे पुरानी जो भाषा मानी जाती है वो संस्कृत को मानी जाती है। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट करके कि विश्लेषण भी करा दें तो हम इसे विस्तार पूर्वक भी कर देंगे। वैसे अगर आपकी इच्छा नहीं है तो हम हमसे क्यों ही करवाएंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। जिस एग्ज़ाम में भी सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, उन सब के लिए क्लास बहुत ही उपयोगी है और ये एक रिवीजन क्लास है। कम टाइम में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। चैप्टर वाइज करवाएंगे। अभी ये सामान्य हिंदी की जो जानकारी है उससे रिलेटेड है। फिर समास, संधि, कारक, क्रिया, विशेषण सभी आएगा। तो आप लोग धैर्य बना के क्लास को देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु जो है फ्रेंड्स ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये सब हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप बोलेंगे तो चैप्टर वाइज, वैसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे, आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो हम बेसिक से भी करवा देंगे। पहले चैप्टर करवा देंगे और उसके बाद एमसीक्यू। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा की बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पे। एक मिनट। ब्रज भाषा जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा काव्य भाषा, यानी कि इसमें जो कविताएं हैं वो लिखी जाती है ब्रज भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट। पूछा गया था इसमें कि किसके लिए ये जो भाषा है ब्रज भाषा प्रसिद्ध है, तो काव्य भाषा के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकता फ्रेंड्स, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। वैसे हम सभी ऑप्शन को आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी जो है फ्रेंड्स वो है राजभाषा, यानी कि अभी इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ये राजभाषा है, ध्यान रखिएगा। राजभाषा एक होता है ये वाला राज्य, तो ये वाला नहीं है फ्रेंड्स, एग्जाम में इस प्रकार से भी लिखा हुआ रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये है राजभाषा, यानी कि जो सरकारी कामकाज होते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषा में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ढूढ़ांडी बोली है, तो ये किस क्षेत्र की बोली है? ढूढ़ांडी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में अलग भाषा बोली जाती है, पश्चिमी में अलग बोली जाती है, दक्षिणी में अलग बोली जाती है, उत्तरी में अलग बोली जाती है। तो ये ढूढ़ांडी जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान की भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बज्रबुली नाम से जानी जाती है। तो बज्रबुली नाम से जो जानी जाती है वो पुरानी बांग्ला को जानी जाती है। बज्रबुली पुरानी बांग्ला भाषा को, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हमने बोला था ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर 1 का MCQ है, तो इस प्रकार से उसमें भाषा का ही बात बताई गई है, तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में जो भाषा लिखी जाती है वो है मराठी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। डेली जो है फ्रेंड्स हम 20 MCQ करवाएंगे, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखरा, लागत होय तमन हमका द। यह अवतरण जो है हिंदी किस बोली में है? यानी कि ये जो लिखा हुआ है मुहावरा दोहा जो भी हो लोकोक्तियाँ, तो ये किस भाषा में लिखा हुआ है पूछा जा रहा है। तो इसकी जो भाषा है फ्रेंड्स वो अवधी है। अवधी को जब आप लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है वो पाली है। संस्कृत भाषा का जो अपभ्रंश है वो पाली है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12,
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राह्मी लिपि से। भारतीय भाषाओं का जो अधिकतर विकास हुआ है वह लिपि है ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो भाषा लिखी जाती है वो देवनागरी में लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान में जो हम लोग हिंदी बोलते हैं तो ये किस रूप में प्रचलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है फ्रेंड्स, ये बोला जाता है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेली। पश्चिम हिंदी की जो भाषा है, एक मिनट, क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है, जबकि बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी बोली है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? यानी जो अपना राज्य व्यवस्था यानी राजनीतिक का जो बुक है उसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 343 से लेकर 351 तक जो है वो हिंदी यानी कि राजभाषा से संबंधित बातें बताई गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस और सामान्य हिंदी और भी विषय की तैयारी करवाई जाती है एमसीक्यू के फॉर्म में, बेसिक भी, तो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी भारत बोला जा रहा है, ना कि उत्तरी। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा यानी हिंदी का जो प्रचार किया जाता है, मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो मुख्यालय अवस्थित है वो चेन्नई में अवस्थित है। एक मिनट, चेन्नई में अवस्थित है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी कि आज जो हिंदी प्रचलित है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है? जबकि प्राचीन जो भाषा थी वो संस्कृत थी, तो संस्कृत से आगे बढ़ते बढ़ते आज हम हिंदी पे आ गए हैं, तो उसी का अनुक्रम पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाली, उसके बाद फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, और पाली से भी पहले संस्कृत।
अगर ऑप्शन में इस प्रकार से हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज का एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। फिर हम कल मिलेंगे इसी टाइम। प्ले लिस्ट बना हुआ है और आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे ये मेरा पहला ही क्लास है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? यानी कि हिंदी जो राजभाषा का जो संविधान में चर्चा किया गया है फ्रेंड्स, वो 343 से लेके 351 तक हमने बताया था आपको कि किया गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि 351 में जो है किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो 351 जो है वो कहता है कि एक मिनट, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यानी कि राष्ट्रपति जो है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दे सकते हैं या फिर संविधान ने हमें निर्देश दिए हैं हिंदी के विकास के लिए 351 में कहा गया है। तो आज तक मतलब आज के लिए हम इतना ही रहने देते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।